प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बी2पी फिफ्थ सेमेस्टर का आपका ऑफिशियल और नया 2026-27 का आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, आरएससी हो, कैड हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, सबका सिलेबस वगैरह आपका सेम होता है। बस सिक्स सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में आपका डिफरेंस होता है। तो सारी चीजों को मैं आपको ऑफिशियली बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लीजिए। आपका पहला सब्जेक्ट हो गया ये आपका समर इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। तो ये आप फोर्थ सेमेस्टर के बाद से समर ट्रेनिंग करने जाते हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर में बस इसका आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है, आपको फाइल बनानी होती है। ठीक है, ये तो समझ गए, नॉर्मल का ये आपका प्रैक्टिकल टाइप का है। फिर उसके बाद से दूसरा आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म। फिर आपको तीसरा सब्जेक्ट दिख रहा होगा डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। चौथा आपको दिख रहा होगा माइनर प्रोजेक्ट। पांचवा आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट। छठा आपको दिख रहा होगा ओपन इलेक्टिव थर्ड। इसमें कई सारे सब्जेक्ट रहेंगे, एक कोई आपको पढ़ना होगा। फिर सातवां आपको दिख रहा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपके सात सब्जेक्ट इसमें हो गए। फिर सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, अभी हम सिक्स सेमेस्टर की बात नहीं करेंगे, अभी तो आपका फिफ्थ है, लेकिन बस जान लीजिए सिक्स सेमेस्टर में आपके चार सब्जेक्ट हैं। इंडस्ट्री, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट हो गया। फिर इंटरप्रीनरशिप एंड स्टार्टअप्स हो गया। फिर आपका इलेक्टिव पाथवे हो गया। फिर आपका इलेक्टिव स्पेशलाइजेशन हो गया। ये आपके चार सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम फिफ्थ के बारे में केवल बात करने वाले हैं। फिफ्थ में आपके टोटल बच्चों कितने हैं? सात सब्जेक्ट हैं। अब कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका आपका बोर्ड का पेपर होगा, कितने थ्योरी के सब्जेक्ट है, कितने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा आपके लिए टफ कौन सा पड़ सकता है, ये मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। यहाँ पे इसका पूरा आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा, डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूँ। और फर्स्ट सेमेस्टर से आप सारी चीजों को देखते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मोटा मोटी मैं आपको इसका पूरा सारांश वगैरह बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, स्टडी स्कीम, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर क्रेडिट दिख रहा होगा, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपके काम नहीं है। फिर इसमें दो चीजें दिख रही होंगी, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के नीचे कुछ मार्क्स दिख रहे होंगे, एक्सटर्नल असेसमेंट के नीचे कुछ मार्क्स दिख रहे होंगे। इंटरनल असेसमेंट में बच्चों क्या होता है, जिसे नॉर्मल भाषा में आप सेशनल मार्क्स कहते हैं। जो भी टीचर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं वो कुछ आपसे टेस्ट लेते होंगे, कुछ प्रैक्टिकल कराते होंगे, आपका अटेंडेंस वगैरह लेते होंगे, आपका बिहेवियर देखते होंगे। उसके बिहाफ पे जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं वही आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। तो इससे भी आपको मालूम है कि हर एक सेमेस्टर में आपको मोटा मोटी ठीक ठाक नंबर मिल जाता है। अगर आप टीचर से जान पहचान रखते हैं, अटेंडेंस आपका अच्छा खासा है, तो और ज्यादा आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं सेशनल में। तो इससे भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मेन होता है जिसके लिए आपको लड़ाई, जिसका आपको जंग लड़ना होता है, वो होता है एक्सटर्नल असेसमेंट, जिसके लिए आपका बोर्ड आपका एग्जाम कराता है, बोर्ड टीचर भेजता है आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लीजिए, इस जिसके लिए बच्चे इच्छुक रहते हैं कि हाँ कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका हमारा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो तीन सब्जेक्ट बच्चों आपके ऐसे हैं, यहाँ पे थ्योरी वाले पोर्शन में देखना है बस। तीन सब्जेक्ट आपके कैसे हैं बच्चों? ऐसे हैं जिसको आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। ठीक है, तीन में कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो तीन में आपका पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका देखिए पहला सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म, ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया, जिसका आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका हो गया डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया, जिसका आपका बच्चों 60 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। फिर तीसरा आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और इसमें दिख रहा होगा आपको प्रैक्टिकम। अभी प्रैक्टिकम क्या होता है इसके बारे में आपका बता दे रहा हूँ। और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें आपको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में कि कंपनी में कैसे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसका भी आपका ये आपका थ्योरेटिकल टाइप का सब्जेक्ट है। 60 नंबर का आपका इसका बोर्ड का एग्जाम होगा, 3 घंटे का इसमें भी आपको समय मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये टर्म आपका दिख रहा होगा प्रैक्टिकम करके। तो इधर देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे डाउट्स में हो। एक तो प्रैक्टिकल टर्म हो गया, दूसरा एक आपका थ्योरी टर्म हो गया, तीन टर्म इसमें दिख रहे होंगे, और तीसरा एक आपका प्रैक्टिकम करके दिख रहा होगा, और ये एक आपका क्वालिफाइंग दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। प्रैक्टिकल का मतलब सभी बच्चों को मालूम है शुरू से ही, हाँ, जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। थ्योरी का भी मालूम है कि हाँ, जिसमें क्या होते हैं आपके थ्योरी के एग्जाम वगैरह होते हैं, जिसमें बोर्ड का एग्जाम कह दीजिए कि हाँ बोर्ड का एग्जाम होता है। फिर प्रैक्टिकम का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकम का मतलब ये है कि जिसमें आपका थ्योरी भी रहेगा, थ्योरी मतलब जिसमें आपका बोर्ड का एग्जाम भी रहेगा, और इसमें इंटरनली या फिर एक्सटर्नली आपका प्रैक्टिकल भी होगा। जैसे इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल में, तो आपका इसमें इंटरनली प्रैक्टिकल भी है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा और आपका थ्योरी भी होगा, उसमें आपका प्रैक्टिकम करके आएगा। क्वालिफाइंग सभी बच्चों को मालूम है कि इसको बस आपको पास करना होता है, इसके नंबर आपके रिजल्ट में मार्कशीट में ऐड नहीं होते हैं। ये भी आपका बैक के तरीके से काउंट होता है, लेकिन बस इसको आपको पास करना होता है। जैसे मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है, तो बस आपको 20 लाना है। अगर 50 में आप 50 भी ला दिए तो इससे आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसको बस आपको क्वालिफाई करना होता है, ये आपके टोटल में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी चीजों को समझ गए, नॉर्मल जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके इसका मैं बताता हूँ, इतना भी समझ गए आप हाँ किसका किसका पेपर होगा। ठीक है, अब देखिए एक एक करके, ये तो आपको सभी बच्चों को मालूम है कि फोर्थ सेमेस्टर के बाद से आप ट्रेनिंग करते हैं। तो इसका देखिए 60 नंबर का आपका इंटरनली प्रैक्टिकल वगैरह होगा, कहिए कि टीचर आपसे फाइल वगैरह बनवाते हैं, सारी चीज आप बनाते हैं। फिर इसके लिए एग्जामिनर जब आते हैं तो 40 नंबर उनके हाथ में होगा, वो आपसे वाइवा वगैरह लेंगे, आपसे चीजें पूछेंगे, आपकी फाइल वगैरह देखेंगे, रिपोर्ट वगैरह देखेंगे। तो 60 और 40 आपका 100 हो गया। ये प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है, आपको मालूम है, इसका आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है।
फिर दूसरा आपको दिख रहा होगा इसमें आपका देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 40 नंबर का आपका जो भी टीचर ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म 40 नंबर उनके हाथ में होगा। वो आपसे टेस्ट लेंगे, आपका बिहेवियर देखेंगे, आपके अटेंडेंस के बिहाफ पे जो नंबर देते हैं। तो बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा, सेशन मार्क्स वगैरह 40 नंबर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से 40 इसमें टोटल दिख रहा होगा और 60 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा। इसमें बाहरी कोई बच्चों आपका प्रैक्टिकल नहीं है। बाहरी मतलब जो टीचर आपके लिए आते हैं बाहर से अलॉट किए जाते हैं प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, इसमें आपका बाहरी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो इंटरनली बस टीचर जो पढ़ाएंगे उनके हाथ में 40 नंबर होगा, 60 नंबर का आप पेपर दे दीजिए। टोटल बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 60 और 40 टोटल आपका इसमें 100 हो गया। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट का आप समझ गए। फिर तीसरे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। आपका तीसरा डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स हो गया। इसमें देखिए 40 नंबर का आपका वही 40 नंबर का आपका टीचर के हाथ में होगा और फिर 60 नंबर का आपका वही आपका पेपर होगा बोर्ड का। देखिए इसमें भी टोटल आपका 100 हो गया। तीसरा भी जैसे दूसरा वाला है वैसे तीसरा वाला है। फिर चौथा दिख रहा होगा आपको माइनर प्रोजेक्ट। इसमें देखेंगे यहाँ पे देखिए इंटरनली जो भी टीचर ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे तो वो आपसे प्रैक्टिकल कराएंगे। वो प्रैक्टिकल उनके हाथ में कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का। साथ उन टीचर के हाथ में जो भी टीचर ये आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे अर्थात कल ये प्रोजेक्ट वगैरह कराएंगे, 60 नंबर उनके हाथ में होगा प्रैक्टिकली। इसमें आपका कल की थ्योरेटिकल कल की टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, 60 नंबर वो हो गया। और फिर इसके बाद से आपको मालूम है कि इसका बोर्ड का पेपर नहीं होता है, लेकिन इसका एक्सटर्नली कहिए कि आपका एग्जामिनर अलॉट होगा आपका माइनर प्रोजेक्ट के लिए। इसमें प्रोजेक्ट वगैरह आपको दिया जाता है कि हाँ बनाइए ये सब प्रोजेक्ट वगैरह बनाइए, तो इसके लिए भी आपके एग्जामिनर अलॉट होंगे। वो आएंगे, देखेंगे, आपसे पूछेंगे। तो 60 नंबर ये हो गया इंटरनली और 40 नंबर ये हो गया। 60 और 40 मिलाकर के बच्चों ये आपका क्या हो गया, 100 नंबर का हो गया। ये आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है, इसमें आपका बोर्ड का एग्जाम बच्चों नहीं होता है। ठीक है, फिर इसको भी समझ गए। फिर चौथे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। चौथा आपका है, हाँ चौथा मैंने आपको बता दिया माइनर प्रोजेक्ट। फिर आपका नेक्स्ट वाला है आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्रैक्टिकम, जिसमें आपका देखेंगे यहाँ पे, इसमें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल भी है, इंटरनली प्रैक्टिकल भी है और आपका थ्योरी भी है। तो इंटरनली प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिलाकर के हम प्रैक्टिकम सब्जेक्ट कहते हैं। तो 60 और 40 ये भी, इसका 40 नंबर आपका इंटरनली होगा। तो इंटरनली तो सभी बच्चों को मिल जाता है, नॉर्मल टीचर से जान पहचान है, हल्का फुल्का प्रैक्टिकल कराया है वो मिल जाता है। एक्सटर्नली बस आपको 60 नंबर का इसका बोर्ड का एग्जाम आपको देना होगा। और देखिए इसमें कोई आपका बाहरी के लिए कोई भी आपका प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होगा, बस इंटरनली जो टीचर पढ़ाएंगे उनके हाथ में 40 नंबर होगा और 60 नंबर ये टोटल आपका बच्चों ये भी आपका 100 नंबर हो गया। फिर उसके बाद से छठे नंबर पे है आपका, देखिए छठे नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एडवांस, यहाँ पे दिख रहा होगा एडवांस स्किल डेवलपमेंट और ओपन इलेक्टिव थर्ड एनी वन फ्रॉम दी लिस्ट। यानी कि इसमें लिस्ट आपको दी जाती है कई सारे सब्जेक्ट, ये टीचर आपको बता ही देंगे कि ओपन इलेक्टिव में आपको कौन सा पढ़ाया जाएगा, उसी का आपको एग्जाम वगैरह देना है। तो इसमें देखेंगे यहाँ देखिए क्वालिफाइंग नेचर का, ये जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों आपके क्वालिफाइंग नेचर के, जैसे आपके इंटरनली है और इसमें भी नहीं है कि हाँ इसमें आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, जैसे इस वाले ऑप्शन में रहता है तो इसका बोर्ड का आपको एग्जाम देना होता है, क्वालिफाई करना होता है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, चूंकि आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका, सेकंड सेमेस्टर में आपका इन्वायरमेंटल साइंस आया है, तो वो एक्सटर्नली है, यानी कि उसका आपको बोर्ड का एग्जाम तो देना है लेकिन वो आपके मार्क्स में ऐड नहीं होगा। लेकिन इसका आपको जो हो गया एडवांस स्किल डेवलपमेंट वाला हो गया या फिर ओपन इलेक्टिव कहिए कि आपका 3 सब्जेक्ट हो गए, तो इसमें आपका बोर्ड का बाहरी एग्जाम नहीं होगा, बस आपके जो टीचर जो पढ़ाएंगे इस सब्जेक्ट को आपको सिखाएंगे बताएंगे, वो अपना टेस्ट वगैरह लेंगे, कुछ हल्का फुल्का बताएंगे, तो उनके हाथ में 50 नंबर वगैरह होगा। और ये आपका क्वालिफाइंग, बस आपको नॉर्मली एक तरीके से इसमें पास करना है, जो भी वो टेस्ट वगैरह लेंगे उसमें प्रेजेंट रहना है, पास वगैरह करना है। इसका बोर्ड का आपका पेपर नहीं होगा, कहने का सीधा मतलब है चाहे क्वालिफाइंग ही नेचर का है लेकिन इसका आपका बोर्ड का पेपर नहीं होगा। पूरा जो टीचर पढ़ाएंगे उनके हाथ में ये पूरी चीजें रहेंगी कि हाँ आपको वो पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, देखिए यहाँ पे आपका ये भी आपका दिख रहा होगा क्वालिफाइंग नेचर का ही सब्जेक्ट है। इसमें भी जो टीचर आपको पढ़ाएंगे तो ये जनरल नॉलेज के लिए होता है ना कि हाँ बच्चे अब चूंकि यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, हम निकलने वाले हैं, फाइनल ईयर में आ गए हैं, तो संविधान के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी उनके पास होनी चाहिए। तो वो एक तरीके से ये भी आपका कह सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर का ही है। टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपका टेस्ट वगैरह लेंगे नॉर्मली और अपने हिसाब से वो मार्क्स वगैरह देंगे और इसी हिसाब से जो टीचर मान लीजिए कि जो टीचर आपको ये सब पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि ये भी सब पढ़ा रहे होंगे, तो इसमें अगर आपके पास नॉलेज वगैरह है, अच्छे से आप टीचर से कहिए कि वार्तालाप करते हैं और चीजों को बताते हैं, तो हो सकता है कि आपके इन सेशनल वाले सब्जेक्ट में वो आपको अच्छे खासे मार्क्स वगैरह दे दे। ठीक है, ये बस आपके दोनों जो है क्वालिफाइंग वाले हैं, इससे आपका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। टोटल की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल में दिख रहा होगा इंटरनली एक्सटर्नली टोटल मिला करके तो आपका 550 का है। 550 में कितना आप प्राप्त कर लेते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ये जो आपका एससीए वाला दिख रहा होगा, तो एससीए तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये आपका हर एक सेमेस्टर में होता है। ये आपका रवैया कैसा है, लड़ाई झगड़ा तो कॉलेज में नहीं करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, उस बिहाफ पे आपके 50 नंबर के लिए आपके एससीए के दिए जाते हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ पे देखेंगे आप एससीए वाला, तो एससीए वाला मार्क्स आपका जो टोटल है उसमें ऐड होता है और इसमें आपका कटना नहीं चाहिए। इसमें अगर आपका 1-2 नंबर भी कट जाता है, इसका मतलब कंपनी में आप जाएँगे तो ये जाना जाएगा कि हाँ, आपका नेचर, बिहेवियर सब ठीक नहीं था, कॉलेज में आप लड़ाई झगड़ा वगैरह करते थे। ये सारे मैंने आपको बता दिए कितना-कितना है किसका। मेन आपको 3 पे फ़ोकस करना है, आपको किस-किस पे फ़ोकस करना है, इस पे फ़ोकस करना है, इन 2 पे आपको यहाँ हो गए, ये आपका 60, ये आपका 60, ये आपका 60। इन्हीं तीनों सब्जेक्ट पे आपको आपको फ़ोकस करना है क्योंकि इनका आपका बोर्ड का एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है, ठीक है? सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोडक्शन, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोडक्शन। अब चलिए मैं आपको ऑटोमोबाइल का भी दिखा दे रहा हूँ और आपका आरएसी वगैरह का भी दिखा दे रहा हूँ, सबका लगभग सेम चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए मैं एक बार दिखा दूँ आपको।
ये देखिए मैंने आपका ऑटोमोबाइल वाला ओपन किया है। अब मोबाइल वाले में देखेंगे तो उसमें भी आपकी सेम चीज़ें हैं। चलिए एक बार मैं दिखा दूँ, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। यहाँ आप देखिए सेम चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है? लगभग-लगभग सारी चीज़ें सेम है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अब ये आपका ऑटोमोबाइल वाला है, ठीक है? इसी प्रकार से आपका प्रोडक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, आरएससी हो गया, कैड हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, सबका लगभग सेम होता है, बस 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में आपका बदलाव होता है, तो जब आप 6 सेमेस्टर पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।